हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की इमली में आप लोग देखेंगे कि इमली रो रो के ये सोच रही होगी कि ऐसा कुछ हो जिससे कि आदित्य और मैं फिर से एक हो जाए। लेकिन फिर इमली ये सोचती है कि लेकिन जो भी बाबू साहब और मेरे बीच हुआ वो सब कुछ झूठ था। दूसरी तरफ मालिनी भी जा रही होगी और उसे आदित्य रोक लेगा और आदित्य मालिनी से कहेगा कि अब सच बोलने का टाइम आ गया है। और फिर मालिनी पीछे आती है और वो हिम्मत करके आदित्य का सच सुनने के लिए रिटर्न आती है। और आते ही वो कहती है कि फाइनली मिस्टर आदित्य कुमार सच बोलेंगे, तो फिर बताइए क्या है आपका सच। तो आदित्य ये कहता है कि सच ये है कि हम इमली से प्यार करते हैं, इमली भी हमसे प्यार करती है। और ये सुनते ही मालिनी बुरी तरह टूट जाएगी। तभी आदित्य और कुछ कह रहा होगा तो मालिनी बस आदित्य मुझे वो सब नहीं सुनना कह के वो वहाँ से और थोड़ी दूर आगे चली जाती है और कहती है कि मैं सच सुनना चाहती थी आदित्य, आपकी घटिया हरकत की सफाई नहीं। तो आदित्य कहता है कि मुझे पता है आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन हम जानबूझ के नहीं की है। तो मालिनी पूछती है कि जानबूझ के शादी तो की थी ना आदित्य, या फिर वो भी अनजाने में हो गई थी। मैं आपको क्या मानते थे और आप क्या हो गए। आप वो इंसान नहीं है जिसको मैं प्यार किया था। मुझे आपकी अच्छाई से प्यार था और आपकी उसूलों से प्यार था, लेकिन वो सब कुछ ढोंग था नहीं। तभी आदित्य उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मालिनी उसे बहुत बुरी भली कह देती है और कहती है कि मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी लेकिन आप भी उन लड़कों के जैसा ही निकले। तो आदित्य कहता है कि आप हमारी बात तो पहले सुन लीजिए। तो मालिनी कहती है कि मुझे पता है इमली पहली नहीं होगी, आपका कई सारे वाइफ और लवर रहे होंगे। तो आदित्य कहता है कि जवान सवाल के बात कीजिए मालिनी। तो मालिनी कहती है आप खुद को संभाल नहीं पाए और मुझे जवान संभालने के लिए कहती है। मैं आपको बेस्ट फ्रेंड मानती थी और 7 साल का रिश्ते में भी आप मुझे धोखा दे दिए और वो लड़की को भी मैं छोटी बहन मानती थी और वो भी आखिरकार धोखा ही दिया। तो आदित्य कहता है कि इमली के बारे में कुछ भी मत बोले। तो मालिनी कहती है कि मैं उसको अपना दादी, अपना माँ बाप, घर सारा कुछ तो बांट रखा है और क्या मैं उसके साथ अपना हस्बैंड भी बांट लूँ। तो आदित्य कहता है कि पूरी बात जाने बगैर कुछ भी मत बोलो मालिनी। तो मालिनी फिर से कहती है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि उसका मन में ये सब होगा। तभी आदित्य मालिनी को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मालिनी उसे गाली ही दिए जाती है। तभी मालिनी कहती है कि वो पहले घर में आके सबका मन जीता, दिल जीता और उसके बाद आपका दिल जीतना चाहती है। गांव के लड़की सब ऐसे ही होते हैं। और तभी आदित्य बहुत ज़ोर से चिल्ला के बस स्टॉप इट मालिनी कहता है। तो मालिनी कहती है कि आज मेरे सामने इंडिया का टॉप जर्नलिस्ट आदित्य कुमार नहीं है, एक चीटर है। और आपको ये पता नहीं है क्या मैं आपको अपने हक मांगने के लिए कोर्ट तक ले जा सकती हूँ। तो आदित्य कहता है कि आप मेरे वाइफ नहीं है। और यह सुनकर मालिनी फिर से शॉक्ड हो जाती है। तो आदित्य कहता है कि इमली हमारी पहली पत्नी है। और उसके बाद आदित्य उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। दूसरी तरफ इमली यह सोचती है कि अब हम और नहीं सहेंगे, देर से ही सही लेकिन हमको अब सबक मिल गई है। अब हम पगडंडे वापस चले जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वापस लौटकर हम जरूर आएंगे, लेकिन तभी हमारे पास नाम, पैसा और सम्मान सब कुछ होगा। तभी हम सारे लोगों को जवाब दे पाएंगे। और हम चाहते हैं कि मालिनी दीदी को मेरा पति तोहफे में उन्हें देना चाहती हूँ। आप हमेशा खुश रहो। अब बाबू साहब को आपको कभी भी सच बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ मालिनी पूरी तरह टूट जाके नीचे बैठ जाती है। तो आदित्य कहता है कि हम आपको ये बात पहले से ही बताना चाहते थे और हम कसम खा के कहते हैं कि आपका दिल दुखाना हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। तो मालिनी उसका शादी का हर रिवाज को फिर से याद कर लेती है, जहाँ पर इमली ने ही उसका सारा रिवाज में हाथ दी थी। और मालिनी कहती है कि आप सच बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। और पूरा सच बताना। तो आदित्य कहता है कि हम जब पहली बार पगडंडिया गए थे, वहाँ पर एक से बाद एक ही दिन में हमारे साथ हादसे होते गए, लेकिन उसके बाद और एक हादसा हुआ और तभी दूसरे दिन सुबह बंदूक के नोक पर वहाँ के गांव वाले इमली के साथ हमारा शादी करवा ली। आपके अलावा हमारे ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं था।
और तो और पिछले 7 सालों में हम किसी और लड़की को ऐसी नज़र में नहीं देखा। आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त थी और हम फैसला किया था कि हमारी दोस्ती पूरी ज़िंदगी तक रहेगी। लेकिन पता नहीं कैसे हम बदल गए और आई जस्ट विश कि ये सब शादी से पहले हुआ होता। लेकिन हम क्या करें मालिनी, वो शादी ज़बरदस्ती हुई थी और अब हम वो रिश्ता निभाना चाहते हैं तो मालिनी शॉक्ड हो जाती है। इमली हमें पहले पसंद नहीं थी लेकिन वो हमारी फैमिली को एक्सेप्ट किया, हमारी सारी शर्तें को भी एक्सेप्ट कर ली और मुझे भी एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन अब हम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हम उसे वो हक देना चाहते हैं जो वो कभी मुझे मांगा ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने उसका साथ हम दें। तभी आदित्य कहता है कि इमली ने सारा कुछ अब अकेली किया है लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो अब अकेली रहे। दूसरी तरफ अनोखे उस घर से इमली अपने बढ़िया बिस्तर बांध के चलने की कोशिश करती है और बाहर भी चली आती है। दूसरी तरफ वहाँ से मालिनी और आदित्य रिटर्न आ जाते हैं। तभी मालिनी गाड़ी में बैठ के ये सोचती है कि आज मेरा शादी ही नहीं, मेरा दिल भी हमेशा के लिए टूट गया है। मुझे तो लगता था कि मैं सही हूँ और इमली गलत है, वो मेरी और मेरी हस्बैंड के बीच आई है, पर अब मैं किसे ब्लेम करूँ। ना आदित्य गलत है और ना ही इमली। मुझसे पहले इमली ने आदित्य के साथ रिश्ता जोड़ दिया था, मतलब उन दोनों के बीच में आने वाली दूसरी औरत मैं हूँ। मेरे रिश्ते की तो कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन इमली ने अपने पहचान को छिपा के मेरे रिश्ते को मान दिया। वह सब कुछ सहती रही और मुझ पर दया करती रही। इमली ने मुझे अपना सिंदूर दिया, अपना हक दे दिया, अपना पति मुझ पे सौंप दी और बिना कुछ मांगे वो सब कुछ जीत गई। क्योंकि आज आदित्य से इमली दूर हो गई भी आदित्य का सबसे ज़्यादा करीब इमली ही है। तभी दूसरी तरफ आदित्य सोच रहा होगा कि इतने दिनों के बाद मालिनी और हम इतने करीब आ चुके हैं। ये झूठ ने हम दोनों को ही अलग कर दिया था और बहुत दूर भी कर दिया था। और ये कह के हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अपना पाप को धो आए हैं और अब सब ठीक हो जाएगा। मालिनी के लाइफ में भी कोई है जो उनका साथ देना चाहता है। अब हम इमली को वो सब कुछ दे पाएंगे, इमली का हक है और इमली को अभी से किसी से भी छिप के रहना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ इमली ये सोच रही होगी कि हम सबसे छिपके क्यों रहे जब बाबू साहब और हमारा कोई मायना ही नहीं रिश्ते का। तो ये जहर हम क्यों पिए, इस शहर में हमारा कोई भी नहीं है और हम भी ये शहर का अपना नहीं मानते हैं। तभी वहाँ पर इमली एक तरफ से जा रही होगी और दूसरी तरफ से उसको क्रॉस करके ही आदित्य चला जाएगा। लेकिन आदित्य उसे नहीं देख पाएगा और ना ही इमली उसके गाड़ी को पहचान पाएगी। तभी इमली चलते चलते बस स्टैंड पहुँच जाएगी और वहाँ पर पगडंडे के लिए बस भी होगा। लेकिन वो उस बस में चढ़े उससे पहले वो सत्यकाम और मीठी को वहाँ पर आते हुए देखेगी। तभी उसको देखकर मीठी उसके पास आएगी और पूछेगी कि ये सब क्या हुआ है तेरे सिर पे। और सत्यकाम भी पूछेगी कि तू यहाँ पर क्या कर रही है। तो इमली कहती है कि कुछ नहीं, बस गिर गए थे। आप लोग शहर में कैसे? तो सत्यकाम कहता है कि आना पड़ा तुमसे मिलने। तो इमली पूछती है कि हमसे मिलने क्यों? तो मीठी कहती है कि अब सच जानने का वक्त आ गया गुड़िया। तो इमली कहती है कि हम भी आप लोगों के पास ही आ रहे थे, इतने साल से हम एक ही सच से मुंह फेर के जी रहे थे। अब हमको ये जवाब चाहिए कि हमारा बाबा का नाम क्या है। तो ये सुनकर मीठी भी शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ सत्यकाम भी शॉक्ड हो जाता है। और आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आदित्य को बहुत सारे लोग मार रहे होंगे और उसके सर से ब्लड भी निकलने लगेगा और आखिरकार सत्यकाम उसके सिर पे बंदूक रोक के लगा होगा और आखिरकार उसे गोली भी लग जाएगी। लेकिन वो गोली आदित्य को लगेगी या फिर सत्यकाम को, ये नहीं देखा गया है। तो आगे जो भी होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट अपडेट्स।